हेलो, कहाँ? सर आपको शायद कैंटीन जाना है, और कैंटीन जो है वो इस बिल्डिंग की दूसरी तरफ है। अरे मास्टर जी, मुझे पता है कैंटीन कहाँ है, ये तो क्लासरूम है। मुझे मालूम है कि ये क्लासरूम है, लेकिन क्लास में आने का ये तरीका नहीं है। ना तो ये टाइम है, और यूं बिना किसी परमिशन के झोला लटकाया और चल दिए कंपनी माँ की तरह। सॉरी, चलो बाहर हो जाओ, कल आना। मास्टर जी, आपने यहाँ पे, आपको पता नहीं है कौन हूँ मैं? मुझे जानना भी नहीं है कि तुम कौन हो, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ये स्कूल है, मैं टीचर हूं और तुम मेरे स्टूडेंट हो। समझे? चलो मुझे डिस्टर्ब मत करो, बाहर चलो। मास्टर जी, ये ठीक नहीं कर रहे आप मेरे साथ। ठीक या गलत तुम मुझे नहीं समझाओगे, क्योंकि ये काम एक टीचर का है। टीचर समझाता है कि क्या ठीक है क्या गलत है, और इस वक्त जो तुम कर रहे हो वो गलत है। समझे? गेट आउट। ये ठीक नहीं किया आपने। सुनाई दिया तुम्हें? सही नहीं कर रहे आप। गेट आउट। क्या हुआ सर? आप गुस्सा कर रहे थे उसको? अरे मैडम, देखिए ना कितना बदतमीज लड़का है। एक तो क्लासरूम में बिना परमिशन के और बिना अपनी मर्जी के जो भी टाइम हुआ आ गए, और ऊपर से टीचर के साथ इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है कि मैं क्या ही बताऊं आपको। सर शायद आपको पता नहीं है कि वो विधायक जी का बेटा है। मैडम, मुझे किसी का भी बेटा हो, मुझे सिर्फ इतना पता है कि यहाँ पर वो सिर्फ एक स्टूडेंट है। सर फिर भी आप देख लीजिएगा, आपको कोई परेशानी ना हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंसर्न मैम, दैट्स सो केयरिंग ऑफ यू। थैंक यू सर। तो मैं ये कह रहा था कि ये फॉर्मूला जो है ये स्टूडेंट्स बाकी का कल करते हैं। नमस्कार प्रिंसिपल साहब। अरे नमस्कार विधायक जी, आइए आइए। आपने आने की तकलीफ क्यों की? कुछ काम था तो मुझे फ़ोन पर बता दिया होता। अरे जब आप तकलीफ दोगे हमें आना तो पड़ेगा ही ना। ऐसा क्या हो गया विधायक जी, बताइए मुझे। कौन है भाई वो टीचर? मनोज सर। कोई मनोज सर जी हैं क्या आपके यहाँ पे? हाँ जी, अभी न्यू ज्वाइन किया उन्होंने। बताइए क्या दिक्कत हुई? उनको बुलाओ एक बार। आप मुझे बता दीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो मैं उन तक पहुँचा दूँगा। नहीं, उनसे ही बात करेंगे। अच्छा ठीक है। मनोज सर को जरा मेरे ऑफिस में भेजना। मैंने बुलाया है, वो आते ही होंगे अभी। सर बुलाया मुझे आपने? हाँ जी सर, प्लीज़ आइए आइए। ये यहाँ के विधायक जी हैं, आप बैठिए, प्लीज़ हैव अ सीट। एक मिनट। तो आप हैं मनोज जी, जिन्होंने हमारे बेटे को परेशान किया हुआ है। प्रिंसिपल साहब, मैं आपको एक बार की बात बताता हूँ। जब हम छोटे थे तो एक अध्यापक ने हमें छड़ियों से बहुत मारा। पता है आपको हमारे पिताजी ने क्या किया था? उनको 2 दिन तक हमारे घर के बाहर खड़ा रखा था। और एक आजकल के टीचर है जो हमारे बच्चों को परेशान कर रहे हैं। देखिए, आपको गलतफहमी हुई है। आपको जो बताया गया बिल्कुल गलत बताया गया। एक तो जो मैंने इसके साथ किया वो बहुत बड़ा चढ़ा के बताया गया होगा, आई एम श्योर। और जो इसने मेरे साथ बदतमीजी की पूरी क्लास के सामने, प्रिंसिपल साहब मैं बयान नहीं कर सकता हूं किस हद तक का बदतमीज लड़का है। अरे विधायक का बेटा है, वो चाहे जो भी कुछ करे। मास्टर, अगर तुझे अपनी नौकरी पे आ रही है ना तो मेरे बेटे से माफी मांग। इधर क्या देख रहा है? यहाँ का विधायक मैं हूँ और यहाँ का सब कुछ मेरे हिसाब से चलता है, ठीक है? मेरे बेटे से माफी मांग। विधायक जी, आप जानते हैं आप क्या बात कर रहे हैं? आप एक अध्यापक को कह रहे हैं कि वो अपने शिष्य से माफ़ी मांगे। आपको शर्म नहीं आ रही ऐसा बोलते हुए? प्रिंसिपल साहब, अरे वो यहाँ के टीचर हैं, अगर उन्होंने अपने स्टूडेंट को डांट दिया है तो कौन सी बड़ी बात हो गई? और आप चाहते हैं कि एक टीचर एक स्टूडेंट से इसलिए माफ़ी मांगे क्योंकि उन्होंने डांट दिया है? अरे अगर एक टीचर अपने स्टूडेंट को नहीं डांटेगा तो कौन डांटेगा? आप बोलिए मत प्रिंसिपल साहब, मैं यहाँ का विधायक हूँ। होंगे आप यहाँ के विधायक, लेकिन इस स्कूल का प्रिंसिपल मैं हूँ। और इस स्कूल में जो कायदे कानून चलते हैं वो मेरे हिसाब से चलेंगे, ना कि आपके। और आप बड़े शौक से अपने पिताजी की कहानी सुना रहे थे ना। अरे अगर आपके पिताजी की जगह उस समय मैं होता ना तो आपके गाल पर 2 तमाचे खींच कर मारता। तो शायद आज ये जो शहर आपके करप्शन के किस्सों से भरा पड़ा है
वो ना होता। आपकी इन खोखली धमकियों से वो ऑफिसर डरते होंगे जो आपकी तरह करप्ट हैं, लेकिन मैंने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से बिताई है। मैं आपकी इन खोखली धमकियों से नहीं डरता। उखाड़ लीजिए जो आपको उखाड़ना है, लेकिन इस स्कूल में वही होगा जो मैं चाहूँगा। इस स्कूल का हर एक बच्चा डिसिप्लिन में रहकर, अपनी मर्यादा में रहकर पढ़ेगा। और अगर आपके बेटे को भी यहाँ पढ़ना है ना, तो यहाँ के कायदे कानून मानने होंगे, डिसिप्लिन में रहकर पढ़ना होगा, ये जानते हुए पढ़ना होगा कि टीचर की इज्जत कैसे करनी है, अपनी अध्यापक की इज्जत कैसे करनी है। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चे को यहाँ से ले जाएं किसी और स्कूल में, तो निकलवाइए इस स्कूल से। मैं इसका करेक्टर सर्टिफिकेट ऐसा बनवाऊंगा कि इस शहर में तो क्या, इस पूरे देश में इसको कहीं और दाखिला नहीं मिलेगा। तो इसको इसी स्कूल में पढ़ना होगा और यहाँ के कायदे कानून मानते हुए पढ़ना होगा, ताकि ये भी अपने बाप की तरह कोई करप्ट इंसान ना बने, बल्कि एक ईमानदार व्यक्ति बने। आप कैसी बात कर रहे हैं? मुझे माफ़ कीजिए, मुझे आपकी और कोई बात नहीं सुनी। आप जा सकते हैं यहाँ से।